लेकिन आसाराम समर्थकों की तरफ से भी अमृत प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आसाराम समर्थकों का कहना है कि अमृत प्रजापति के दावे झूठे और गलत हैं। आसाराम समर्थकों का दावा है कि अमृत प्रजापति ने 2008 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बुर्का पहने एक महिला मीडिया के कैमरों के सामने आई थी। इस महिला ने आरोप लगाए थे कि आसाराम ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। आसाराम समर्थकों ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनके मुताबिक जस्टिस DK त्रिवेदी कमीशन के सामने अमृत प्रजापति ने कबूला था कि बुर्का पहने जिस महिला ने आसाराम के खिलाफ बयान दिया था, वो दरअसल उनकी पत्नी थी। जो आदमी अपनी बीवी को एक बुर्खा पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है, वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। जो आदमी अपनी बीवी का इस्तेमाल इस तरह कर सकता है, इस तरह वो अपनी बीवी को समाज के सामने रख सकता है, वो आदमी का कैरेक्टर क्या होगा, ये तो पब्लिक ही नक्की करेगी। अमृत प्रजापति ने आश्रम पर आरोप लगाए थे कि जब उन्होंने आश्रम को छोड़ा तो उनका बकाया पैसा नहीं दिया गया, लेकिन आसाराम की तरफ से कहा गया कि प्रजापति आश्रम में नौकरी पर नहीं थे और उन्हें नियमों का उल्लंघन करने की वजह से निकाला गया था। आश्रम के आरोप थे प्रजापति आश्रम की लैब के बजाय निजी लैब में मरीजों का इलाज कराते थे और इसका कमीशन लेते थे। अमृत प्रजापति पर यह भी आरोप लगा है कि उनके इलाज के चलते एक मरीज की मौत भी हो गई थी। आसाराम समर्थकों के मुताबिक अमृत प्रजापति पर आसाराम को धमकी भरी चिट्ठी भेजने का भी आरोप था। 2008 में आसाराम के आश्रम को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आसाराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसमें 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। चिट्ठी में लिखा गया था कि अगर फिरौती नहीं पहुंचाई गई तो आसाराम और नारायण साईं को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। दावा किया गया है कि जस्टिस DK त्रिवेदी कमीशन की जांच में अमृत वैद्य ने स्वीकार किया था कि धमकी भरी चिट्ठी में दिए गए मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर उन्हीं के थे। फैक्स से भेजे गए इस खत में आसाराम पर आरोप लगाने वाले 2 और लोगों महेंद्र चावला और राजू चांडक के नाम का भी जिक्र था। जांच के बाद अमृत प्रजापति को 3 महीने की जेल भी हुई थी। हालांकि बाद में अमृत प्रजापति को इस केस में जमानत मिल गई थी। दिल्ली से तेजश्री जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन।